बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट जो है हम ए करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स दिए गए हैं और कह रहा है आप इनका क्यूब रूट फाइंड करें जी। तो पहला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट है जो कि ए है। क्वेश्चन हमें दिया गया 1728, तो इसका हमने जो है वो क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं जी, देखें आपने जो भी आपको नंबर गिवन होगा आपने उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। देखें जी 1728 जो है इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो सबसे छोटे टेबल से करते होते हैं, ठीक है जी। अब सबसे छोटा टेबल जो है हमारे पास 2 का है, 1 का नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 1 से नहीं, हम 2 से स्टार्ट करते होते हैं और ये नंबर जो है हमारे पास 2 के टेबल के ऊपर आ रहा है। अब वो किस तरह, देखिए इसके एंड पे जो है अगर किसी भी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो 2 के नंबर पे आता है, ठीक है जी। तो अभी 2 पे आ रहा है, वो कैसे जी, 2 8 द 16, ये 17 है, एक इसको कैरी दे दिया, वो बन गया 12, 2 6 द 12, 2 4 द 8, ठीक है जी। अब फिर 2 पे जा रहा है, कैसे जी, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4। अब फिर 2 पे जा रहा है, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये 3 है, एक इसको कैरी दे देंगे, 2 6 द 12। अब फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 द 2। अब अगर मैं आगे 1 लूँ तो 2 पर है 1 छोटा है, इसलिए मैं साथ 6 भी लूँगा। जब मैं 2 डिजिट इकट्ठे लूँगा तो फिर इधर 0 ऐड करना पड़ेगा, और 2 8 द 16। लीजिए उसके बाद फिर 2 पे, 2 5 द 10 एंड देन 2 4 द 8। उसके बाद जी फिर 2 पे, 2 7 द 14 और एक इधर कैरी, ठीक है जी। 2 2 द 4, ऐसे कर लें, सॉरी, 2 2 द 4, एक इसको कैरी दे दिया 5 था, 2 7 द 14, अब आ गया 27 जो कि 2 के टेबल के ऊपर नहीं आ रहा। तो अब इसको 3 पे कर दे जी, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड देन लास्ट पे 3 1 द 3, ठीक हो गया जी। अब आपने जो है वो आपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है 1728 और ये आता कैसे है, प्राइम फैक्टराइज करके देखें जी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हमारे पास 2 आ रहे हैं, इनको आपने ऐसे लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। 6 हो गए, आगे मल्टीप्लाई बाय 2 हैं ही 6 हैं, सॉरी मैंने 7 लिख लिए हैं जी। तो इधर 3 3 कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। 6 टाइम हमारे पास 2 आया था और 3 टाइम हमारे पास 3 आया था। अब इनकी हम पेयरिंग कर देंगे तीन तीन नंबरों की, क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो हम इन 3 नंबरों का एक पेयर बना देते हैं, ऐसे इन तीनों का, और लास्ट पे ऐसे हम इन तीनों का बना देते हैं। अब देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब वो किस तरह, देखें इधर ही पावर 1 है, इधर ही पावर 1 है, इधर ही पावर 1 है, वन बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी 1 + 2 + 3। तो सिमिलरली इधर है, इधर भी इसको ऐसे लिख लेना है, 2 की पावर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को भी ऐसे लिख लेंगे, 3 की पावर 3, और इधर आ गया 1728 एज इट इज, ठीक है जी। अब देखें आपने क्यूब रूट लेना है तो आप इधर भी क्यूब रूट ले लें, ठीक है जी, और आप इधर भी जो है वो क्यूब रूट ले लें जी। दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया। अब देखें जी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसको मैंने एज इट इज लिखने दिया, और इस चीज़ को जो है मैंने ऐसे लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, ठीक हो गया जी। अब इसको आपने करना यूं है, 2 की पावर 3, ये बाहर पावर जो है ना होल की पावर, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी पावर को 1/3, देन फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, देन फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब क्या होगा जी, ये 3 3 से कैंसिल आउट, 2 की पावर बच गई 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 ही होती है, ये 3 3 से कैंसिल आउट, 2 की पावर बच गई 1, 2 की पावर 1 2 ही होती है, मल्टीप्लाई बाय, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर बच गई 1 जो कि हमारे पास 3 ही होती है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 2 द 4 4 3 द
12। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 12। अब देखें हमारे पास 1728 किसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट होता है तो हमारे पास ये 12 का क्यूब रूट होता है। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है पार्ट इसका 2 ही है, यानी कि बी पार्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जी। वो करते हैं जी, कहा जा रहा है जी 3375, इसको भी हम वैसे क्यूब रूट इसका फाइंड करना है तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे 3375। अब देखें 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, वो कैसे जी, 3 1 दा 3, फिर 3 1 दा 3, आगे 7 है, 3 2 दा 6, एक बच गया, इसको कैरी दे दिया 3 5 दा 15। अब फिर 3 पे जी 3 3 दा 9, ये 11 है, 2 अगर नंबर को कैरी दे दिया, 3 7 दा 21, ये 22 है, एक अगर नंबर को कैरी दे दिया, वो बन गया 15, 3 5 दा 15। अब फिर 3 पे जी 3 1 दा 3, ये 7 है, 3 2 दा 6, एक बच गया, अगर नंबर को कैरी दे दिया 3 5 दा 15। अब ये जो है 5 के टेबल पे आ रहा है। ठीक है जी, वो कैसे जी, अब देखें 5 2 दा 10, या 12 है, 2 अगर नंबर को कैरी दे 5 5 दा 25, 5 5 दा 25, एंड देन लास्ट पे 5 1 दा 5। ठीक हो गया जी, तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 3375 जो है हमारे पास कैसे आता है, हमारे पास आता है अगर हम 3 टाइम्स 3 और 5 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई आपस में करें तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें ऐसे आपने पेयरिंग कर लिया तीन तीन नंबरों की, तीन तीन के हम क्यों कर रहे हैं कि हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 3 की पावर 3। वो कैसे जी, देखें बेसिस सेम है तो एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, 1 2 3 बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी। उसके बाद जी 5 की पावर 3, इसको मैंने लिख दिया है, वो कैसे 1 2 3 बेसिस सेम है, इनकी पावर भी ऐड होंगी तो 5 की पावर 3। इधर आ गया 3375 एज इट इज। ठीक हो गया जी, अब हमने ना दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना है, इस तरफ भी क्यूब रूट ले लेना है और इस तरफ भी जो है हमने क्यूब रूट ले लेना है। अब देखें जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, और इसको जो है अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। वो कैसे जी, देखें जी पहले रेडिकल फॉर्म में है तो इधर 1/3 है, इधर आके 1/3, तो अब ये रेडिकल फॉर्म में थी अब एक्सपोनेंशियल में आ गई, पहले रेडिकल फॉर्म में थी अब एक्सपोनेंशियल में आ गई। अब जी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्या किया हमने, इसका एक्सपोनेंट जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट का जो होल एक्सपोनेंट था, मल्टीप्लाई दरम्यान वैसे आ गया ये वाला 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1/3 से, यानी कि 1/3 जो है उससे इसको ही मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर को भी और इस नंबर की पावर को भी, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा जी 3 3 से कैंसिल आउट, 3 की पावर बच गई 1, 3 ही होती है 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर 1 5 ही होती है, तो 3 5 का आ गया 15। ठीक है जी, तो हमारे पास 3375 किसका क्यूब रूट होता है जी, तो हमारे पास ये क्यूब रूट होता है जी 15 का। ठीक है जी, आई होप ये भी पार्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि होगा पार्ट सी। तो पार्ट सी जो है वो हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर दे रहा है, वो कहता है 216 और पावर 125, तो इसको भी हम लिख लेंगे फाइंड, हमने इसका भी क्यूब रूट ही करना है तो हम लिख लेंगे 216 और नीचे है 125 तो इसको भी लिख लेंगे 125। अब देखिए जी 216 जो है वो 2 के टेबल पे आ रहा है, वो कैसे जी 2 1 दा 2। ठीक है जी, आगे देखिए अगर मैं एक डिजिट लूँ 1 है और 2 बड़ा है 1 छोटा है तो मुझे 6 भी लेना पड़ेगा, जब दो डिजिट इकट्ठे लूँगा तो दरमियान में 0, 2 8 दा 16। अब जी 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, एक इधर कैरी 2 7 दा 14। अब जी 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड देन लास्ट पे 3 1 दा 3। ठीक हो गया जी, उसके बाद इसको ही कट कर लेते हैं 125 को भी,
तो ये 5 के टेबल पे आ रहा है, वो कैसे जी, 5 2 द 10, ये 12 है, 2 इधर कैरी, 5 5 25, 5 5 25 एंड देन लास्ट पे 5 1 5, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन लिखना है 216 ओवर 125 विच इज इक्वल टू, हमारे पास कैसे आ रहा है 216, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 टाइम्स, ऐसे यानी अगर हम करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे आता है जी हमारे पास 216 और 125 आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब जी हम कर यूँ लेते हैं, इसकी पेयरिंग काट लेते हैं तीन तीन नंबरों की, क्योंकि हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैंने ऐसे पेयरिंग काट ली, इसको मैं अब लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, वो कैसे जी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी। तो बेसिस सेम है, ये 2 2 2 बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड होंगी तो 1 + 2 + 3, तो इसकी पावर 3। सिमिलरली इस 3 को भी मैंने ऐसे लिख दिया, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर ही मैंने लिख दिया 3। इधर आ गया 216 ओवर 125 एज इट इज। अब देखें जी, इधर भी आप क्यूब रूट ले लें और इधर भी जो है हमने क्यूब रूट डिफाइन करना था, इधर भी हम क्यूब रूट ले लेंगे जी, ठीक है। तो होगा यूं, देखें क्यूब जो है क्यूब रूट से कैंसल आउट हो जाता है, अगर डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लें, वरना आप इसको ऐसे कर लें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, और ये रेडिकल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले हैं तो ऐसे लिख दें, अंडर क्यूब रूट था तो इसको ऐसे हमने लिख दिया 1/3, ठीक हो गया जी। अब करेंगे हम यूं इसको कि ये 2 की पावर 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी बेस जो है, सॉरी एक्सपोनेंट जो है ना इसका पूरे का, इस पूरी ब्रैकेट का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, देन फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, देन लास्ट पे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये 3 3 से कैंसिल आउट, ये 3 3 से कैंसिल आउट, ये 3 3 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया जी, एंड पे मैं इधर लिख रहा हूँ, हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 5। इधर बच गया था 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ऐसे बच गया 2 की पावर 1 2 ही होती है, 3 की पावर 1 3 होती है, 5 की पावर 5 ही होता है। तो हमारे पास आ गया जी 2 3 द 6 6 ओवर 5। तो हमारे पास जो है 216 ओवर 125, 216 जो है वो होता है 6 का क्यूब रूट, और 5 जो है हमारे पास होता है 125 का क्यूब रूट, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आगे होंगे। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।